प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। कक्षा 10। तो कल हमने आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है बच्चों अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। सबसे पहला नियम है बच्चों आपतित किरण। ये पहला नियम उसके जैसा ही है, परावर्तन के नियम जैसा ही। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। व अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। जैसे हम ये कोई दर्पण ले रखा है, नहीं दर्पण तो उस पर वो तो उससे समझा जा सकता है परावर्तन का नियम। यानी परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे परावर्तित की जगह अपवर्तन में कौन सी किरण होती है? अपवर्तित किरण होती है। ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसमें बच्चों आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता। लेकिन परावर्तन के नियम में परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। इसमें छोटा बड़ा होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान। तो दूसरा नियम है बच्चों प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा किसको बोलते हैं? साइन को। कोस को बोलते हैं कोज्जा। टैन को बोलते हैं स्पर्शजा। कोट को बोलते हैं व्युत्क्रम स्पर्शजा। सेक को बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्जा या व्युत्क्रम कोटिजा। और कोसेक को बोलते हैं व्युत्क्रम जा। तो जा किसको बोलते हैं? साइन को बोलते हैं। तो साइन आई, इसको क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण की जा। आई क्या है? आपतन कोण। और साइन को क्या बोलते हैं? जा। ठीक है। आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण की जा, यानी अपवर्तन कोण आर हो गया और उसकी जा होगी, मतलब साइन आर हो गया। ठीक है। अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है।
उस नियतांक को म्यू यू हो गया, और यू और एम का मिश्रण, ये सिंबल किसका है, ये प्रतीक किसका है, म्यू का। उस नियतांक को म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, म्यू कहते हैं। यह नियम, ये जो दूसरा नियम है, यह नियम सनेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सनेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः इसे सनेल का नियम कहते हैं। अतः इसे सनेल का नियम कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, सनेल का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा की निष्पत्ति या अनुपात, अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा की निष्पत्ति या अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, उस नियतांक को म्यू कहते हैं। और ये नियम किसने दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का, क्योंकि दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण बनेगा और पहले माध्यम में आपतन कोण बनेगा, तो इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये थे अपवर्तन के नियम। किसके नियम है ये, अपवर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा यानी साइन आई व अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इस नियतांक को म्यू कहते हैं। और यह नियम स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और म्यू बराबर फार्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। तो ये स्नेल के नियम का कौन सा रूप है, गणितीय रूप है। ये कौन सा रूप हो गया, स्नेल के नियम का गणितीय रूप। ठीक है, तो इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आ जाती है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक का शाब्दिक अर्थ देखिए, अपवर्तन का अंकीय मान। अगर आप शाब्दिक अर्थ देखोगे तो अपवर्तन का अंकीय मान, जो कल आपको आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन हमने करवाया था, उससे हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक को बच्चों म्यू से लिखा जाता है। अपवर्तनांक को किससे लिखा जाता है, म्यू से। ठीक है, अब देखो, कल हमने आपको ये आयताकार कांच का क्या था, स्लैब था। ठीक है, नाम था इसका ए बी और सी डी। ठीक है, ये पहला माध्यम वायु हो गया। माध्यम क्या हो गया, वायु।
यानी माध्यम, फर्स्ट यानी ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। वायु क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। दूसरा माध्यम था ये कांच यानी माध्यम 2, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। वापस ये कौन सा माध्यम आ गया, वायु यानी माध्यम फर्स्ट आ गया, और ये हो गया सघन माध्यम, विरल माध्यम, वापस आ गया ना, विरल माध्यम, ठीक है। तो आपने कल देखा था प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, वायु से कांच में, तो अपने मूल पद से क्या हो गई, एक भी पृष्ठ पर आपतित हुई, तो अपने मूल पद से थोड़ा सा क्या हो गई, विचलित। ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो आनी तो ये ऐसे चाहिए थी, ऐसे चाहिए थी ना, ये आनी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन इतना अपवर्तित हो गई है। तो यही अपवर्तनांक है बच्चों, यही क्या है, अपवर्तनांक। यानी जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित दिशा की माप ही क्या कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाती है। क्या कहलाएगी, अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित दिशा की माप ही क्या कहलाती है, भी कितना ये विचलित हो गई, ये माप ही क्या कहलाती है, अपवर्तनांक। फिर प्रकाश की किरण आपने देखा कि प्रकाश की जो किरण है वो कांच से किस में आ रही है, वापस इसमें आ रही है, तो ये ऐसे होगी, ठीक है। ये आपतित है, इसके संगत ये अपवर्तित है। ये दो हमने अभिलंब डाल दिए थे, एक तो एम डैश था और एक एन एन डैश था, एन एन डैश, ठीक है। तो ये ऐसे आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये इतना अपवर्तित हो गई और ये इतना अपवर्तित हो गई। तो ये अपवर्तन के बाद अपवर्तित दिशा की माप भी क्या कहलाती है, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक इतना हो गया, ये अपवर्तनांक इतना हो गया, ये आपतन कोण हो गया I1, ये अपवर्तन कोण R1, ये आपतन कोण हो गया I2, ये अपवर्तन कोण हो गया R2, ठीक है। तो ये हमने कल आपको बताया था। तो देखो अपवर्तनांक कहते किसको है, क्या परिभाषा होती है, जब या सीधी परिभाषा ले लो, प्रकाश के अपवर्तन में, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण की दिशा के माप को ही अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू यानी ये सिंबल हो गया से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है, ठीक है। इसे किससे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है। तो अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का, एक तो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्षिक सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष में दो चीजों की तुलना होती है, जैसे
ये मार्कर इस ढक्कन के सापेक्ष लंबा है यानी बड़ा है, और ये ढक्कन इस मार्कर के सापेक्ष छोटा है। तो कहने का मतलब वो क्या होगी, सापेक्षिक तुलना। अब मान लिया हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठे यात्री के सापेक्ष दूसरा गाड़ी में बैठा यात्री क्या है, स्थिर है, और गाड़ी में बैठे यात्री के सापेक्ष जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो क्या प्रतीत होगा, गतिशील प्रतीत होगा। ये इसका विपरीत बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष बाहर खड़ा व्यक्ति तो स्थिर है, और बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गाड़ी में बैठा व्यक्ति क्या है, गतिशील है। तो ये है सापेक्षिकता का सिद्धांत, ये न्यूटन ने दिया था, टाइम ऑफ रिलेटिविटी बाय न्यूटन, समय की सापेक्षिकता का सिद्धांत। यानी एक ही समय में एक व्यक्ति स्थिर हो सकता है और दूसरा व्यक्ति उसके सापेक्ष क्या हो सकता है, गतिशील। तो सापेक्ष में दो चीजों की क्या होती है, तुलना, और निरपेक्ष में एक ही, मतलब निरपेक्ष कि ये मार्कर लंबा है, कोई तुलना नहीं हुई, और ये ढक्कन क्या है, छोटा है, तो कोई तुलना नहीं हुई। तो ये क्या है, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष में तुलना नहीं होती और सापेक्ष में क्या होती है, तुलना होती है। तो हम आपको बता रहे हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। तो दोनों माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यानी आप चित्र से समझिए, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो इसकी अपेक्षा ये कितना अपवर्तित हुई है, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसकी अपेक्षा ये कितना अपवर्तित हुई है, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो इस चित्र में प्रकाश की किरण, ये मैं आपको समझा रहा हूं, चित्र में प्रकाश की किरण पहली बार ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। प्रकाश की किरण
माध्यम एक से यानी वायु से माध्यम दो यानी कांच में प्रवेश करती है। माना माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 व माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है? V2 है। क्या है? V2 है। ठीक है। तो माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी दो में प्रकाश की किरण एक के सापेक्ष कितना अपवर्तित हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक वो होगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है बटे में माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों इसको N21 से लिखेंगे, माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये गणितीय रूप बता रहा हूं। N21 बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है? V1 और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है? V2। तो इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। एक में प्रकाश की चाल V1 मान रखी है और दो में प्रकाश की चाल V2 मान रखी है। ठीक है। अब चित्र में प्रकाश की किरण माध्यम दो से माध्यम एक में प्रवेश करती है, ये अलग है और यहाँ से ये अलग है। ठीक है। निरपेक्ष बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। चित्र में जब प्रकाश की किरण माध्यम दो यानी कांच से माध्यम एक यानी वायु में प्रवेश करती है तो चाल तो वही है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल तो V1 ही है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है? ये तो फिक्स ही है। तो माध्यम एक का दो के सापेक्ष यानी एक में ये दो के सापेक्ष कितना अपवर्तित हुई है? तो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? ऊपर क्या रहेगा? माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। तो इसको N12 से एक का दो के सापेक्ष, तो ये होगा दो में V2
है प्रकाश की चाल और एक में क्या है v1 है। ठीक है, तो ये तो एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष, यानी एक में प्रकाश की किरण कितना अपवर्तित हुई है, किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष। और ये माध्यम दो का एक के सापेक्ष, यानी माध्यम दो में प्रकाश की किरण माध्यम एक के सापेक्ष कितना अपवर्तित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे v1 बटे v2 और यहाँ पे v2 बटे v1, ये हो गया n12 और ये हो गया n21। पहले में n2 का 1 के सापेक्ष और दूसरे में 1 का 2 के सापेक्ष। ठीक है, तो n21 बराबर v1 बटे v2 और n12 बराबर v2 बटे v1। ठीक है, तो ये था सापेक्षिक अपवर्तनांक, ये इसकी परिभाषा है और वो गणितीय रूप से टोटली इसको समझा दिया गया। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक की। इसकी बात आ गई, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम यहाँ पे समझा देंगे आपको। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम एक वायु या निर्वात हो, जब माध्यम एक क्या हो, माध्यम एक वायु या निर्वात हो, निर्वात का मतलब वायु रहित क्षेत्र। ठीक है, वैक्यूम एरिया, निर्वात हो, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाए, निर्वात के सापेक्ष माना जाए, तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहलाता है, या अपवर्तनांक कहलाता है। ये लो अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यहाँ पे समझा रहा हूं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c। निर्वात में प्रकाश की चाल c व माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ये v2 v1 इसलिए लिया था, इसमें v1 था तो इसमें v2। अब इसमें v1 नहीं है, c है, तो इसको v ले लेंगे। माध्यम दो में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल v है, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे
माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो ये हो जाएगा, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक को nm से लिखते हैं। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल c/v, ये इसका गणितीय रूप हो गया बच्चों, ये इसका क्या हो गया, गणितीय रूप। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है एक्चुअली, निर्वात में प्रकाश की चाल c से लिखते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में चेंज करोगे मीटर को तो 1000 का भाग दे देना, यानी 8 में से 3 घात कट जाएगी, 5 घात रह जाएगी। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 3 × 10⁵ का क्या मतलब होता है, 3 के आगे 5 जीरो उतना किलोमीटर। 3 के आगे 5 जीरो का क्या मतलब होता है, 3 लाख किलोमीटर। 3 × 10⁵ यानी 3 के आगे 5 जीरो, 3 लाख हो गया। यानी आप एक सेकंड बोलोगे, इतने में प्रकाश कितनी दूरी तय कर जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। हम सालासर जाने में 3 दिन लगाते हैं और प्रकाश एक ही सेकंड में कितना चल जाता है निर्वात में, 3 × 10⁵ किलोमीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। तो आपको कोई पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, तो c से लिखते हैं। और c का मान कितना होता है, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में अगर चेंज करें तो 3 × 10⁻, और मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है एक्चुअली। ये तो ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और बड़ा मात्रक में चेंज करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जब माध्यम एक वायु या निर्वात हो तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाए तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v है। तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक को nm से लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v। तो ये गणितीय रूप हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो ये टोटल टॉपिक हमने आपको समझा दिया। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, परिभाषाएं वगैरह अच्छे से करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।